नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम लेके आए हैं किसी एक साझेदार को बाकी साझेदार द्वारा लाभ की गारंटी देना कि उसको लाभ में कितना लाभ मिलना ही मिलना है। ठीक, तो इसी तरीके के सवाल को हम लेके आए हैं आज, साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी। तो इसी सवाल को हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे उन सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल में पहली बार आए या हम चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे अकाउंटेंसी से संबंधित सारी प्रॉब्लम, जितनी आपकी समस्या, सारा समाधान मिलेगा और हर चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो साझेदार को एक लाभ की गारंटी मिलना किस तरीके से करेंगे, जैसे सवाल है हमारा कि ABC एक फर्म में 4-3-3 अनुपात में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए है। पूंजी पर 5% ब्याज लगाने के बाद शेष लाभ पर A ने C को गारंटी दी है। यानी एक जो व्यक्ति है साझेदार, 3 साझेदार ABC, ए साझेदार ने सी को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उसने गारंटी दिया होगा। क्या दिया गारंटी? कि उसका लाभ में हिस्सा 40,000 से कम नहीं होगा। यानी कि जो भी लाभ बटेगा उसमें उसको 40,000 से कम नहीं होगा। अगर कम होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जिसने गारंटी दी है। तो गारंटी कौन दे रहा है? ए। किसको दिया? सी को। तो यहाँ पर ए ने सी को गारंटी दिया है कि 40,000 से कम तुम्हें लाभ नहीं मिलना है। तो 40,000 से कम, ज़्यादा मिल जाए, कम नहीं मिलेगा। तो 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ 1,60,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो अब देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा यहाँ बनेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद पहले तो हमने ये देखना है कि लाभ आया कितना, जो बटेगा। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमारा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो लाभ था 1,60,000 रुपये लाभ है। पूंजी का ब्याज देने के बाद लाभ आया, उसमें बटना है। तो पहले हमने पूंजी का ब्याज दिखा देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? एक ही पूंजी है आपकी 3 लाख। 3 लाख का 5% 15,000। बी का ब्याज कितना हो गया? बी की पूंजी हो गई 2 लाख। 2 लाख का 5% 10,000 रुपये इसका ब्याज हो गया। सी का पूंजी का ब्याज 1 लाख, 5% बराबर 5,000 रुपये। तीनों का ब्याज 15, 10, 25, 5, 30,000 रुपये ब्याज तीनों का देने के बाद कितना लाभ बचेगा हम देख लेते हैं। लाभ जो हमारा बचा 1,60,000 में 30,000 साझेदार की पूंजी दे दिया गया। पूंजी देने के बाद जो हमारा लाभ बच रहा है 1,60 में 30,000 देने के बाद 1,30,000 का लाभ निकल के आया। तो 1,30,000 हमारा लाभ निकल के आया, 1,30,000 रुपये। अब 1,30,000 में हमने देखना है कि जिसको गारंटी दिया है, पहले गारंटी दिया सी को, तो यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सी का लाभ पहले हम निकाल लेते हैं 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये का कितना हिस्सा मिलेगा? 4-3-3, 4/10, 3/10, 3/10। तो हम सी का निकाल लेते हैं 3/10
तो इसका लाभ हो गया, 0 से 0 काट दिया, 39,000 रुपये। अब देखिए सी का जो लाभ 39 यानी 39,000 हुआ, लेकिन लाभ की गारंटी उसको सी को मिला था 40,000 से कम नहीं होगा। अब जिसने गारंटी दिया भरपाई तो वही करेगा, 40,000 तो पूरा मिलना है, इसको 40,000 मिलेगा। कम हुआ तो किसके पूंजी से, किसके लाभ में से कम काटूंगा, ए के खातिर। तो यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, या गारंटी बाय ए, कितना, ए द्वारा गारंटी दिया गया 1,000 देने के बाद इसका लाभ पूरा 40,000 हो गया, जबकि ए के हिस्से में से काटना है 1,30,000 का, कितना आ गया, 4/10, तो इसका आ गया 13 चौके 52,000 इसका लाभ। लेकिन लाभ में से तो इसने जो गारंटी दिया 52,000 इसका लाभ आया। अब ऐड क्या हो जाएगा, माइनस गारंटी टू सी 1,000 रुपये इसके लाभ में से कम कर दूंगा, तो इसका लाभ आया 51,000। जबकि बी जो साझेदार था, बी को तो कोई गारंटी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं था, उसको जितना मिलना था उसको उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा उसको। तो 1,30,000 का 3/10 भाग 13 तिया 39, इसका तो लाभ जितना है उतना ही मिलेगा, कोई कम बढ़ती नहीं है, क्योंकि इतने गारंटी नहीं दिया, गारंटी जिसने दिया उसके हिस्से में से हमने कम करना है। तो अब जो हो जाएगा टोटल 1,60,000 रुपये, इधर का भी योग हो जाएगा 1,60,000 रुपये। तो ये गारंटी जब सी को मिला, जिसने भी गारंटी, अगर दोनों ने गारंटी दिया होता तो दोनों के पूंजी से, या सॉरी दोनों के लाभ में से मैं इसके जो कमी पड़ेगी वो हिस्सा इनके लाभ में से कम कर दूंगा। जबकि एक ने गारंटी दिया तो एक के हिस्से में से, दोनों गारंटी दे, दोनों के हिस्से में से कम कर दे, लेकिन उसको तो इतना ही मिलना है। सपोज कीजिए इसका लाभ 40,000 से ज़्यादा हो जाता, अगर 41,000 हो जाता, 42,000 हो जाता, 45, 50, यानी कि 40,000 से ज़्यादा हो जाता। अगर 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको 40,000 की न्यूनतम गारंटी, मिनिमम जो गारंटी मिली थी 40,000 की। जबकि लाभ उसको अगर 40,000 से ज़्यादा मिला तो कोई भी एडजस्ट या माइनस किसी से करने की ज़रूरत नहीं थी, कम होने पर ही एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये गारंटी वाला सवाल पेपर में कभी आ जाए तो आपको बेहिचक बिना किसी प्रॉब्लम के सवाल को सॉल्व करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, तो अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।